वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों मैं चिल्ला चिल्ला के आप सभी से कह रहा था कि चाहे जितना दूर हो कर्जा ले लो किसी से भैया, पर पेपर जरूर दो। देखो इतना आसान पेपर आने के बावजूद भी मात्र 42% लोगों ने ही पेपर दिया है। मात्र 42%। आप समझिए 48% लोगों ने परीक्षा ही नहीं दी। अब ये भैया इनमें से कई लोग होंगे जो बहुत अच्छा होंगे पढ़ने में, वो दूर की वजह से गए नहीं होंगे। कई लोग थोड़ा आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं गए होंगे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब जीवन भर का अफसोस रहेगा। RO का शायद ही अब कभी ऐसा पेपर आएगा, है ना, शायद ही अब कभी आएगा। एक मतलब गिफ्ट समझ लीजिए एक तरह से, आयोग ने दे दिया आपको इस तरह का पेपर। नहीं तो आप कभी भी पेपर उठा के देख लीजिए इतिहास का RO का, कभी इतना आसान नहीं आता जितना इस बार पूछा गया है ना। तो फिर भी पेपर ज़रूर दिया करो, चाहे जितनी दूर से एंटर किया हो, पेपर देना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, अब फिर अगली वैकेंसी का इंतज़ार करिए भैया। 2025 की जो वैकेंसी वही 26 ही में आएगी, दिसंबर तक नोटिफिकेशन इसका आ सकता है। अब देखिए आप इसमें देखेंगे ना, अब फॉर्म तो बढ़े थे भैया 10,76,000, सब लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, पर यहाँ पे अटेंडेंस मात्र आप देखेंगे मात्र 4.5 लाख के आसपास लोगों ने ही पेपर दिया है। इसमें से अयोध्या में सबसे ज़्यादा लोगों ने, तो ये सबसे कोई मतलब नहीं। आप देख लो, आपके लिए जानने वाली बात यह कि इतने ही % लोगों ने पेपर दिया। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो सीरियस छात्र होंगे, मान लीजिए 50,000 होंगे, है ना। अब 411 पोस्ट हैं, 411 का 15 गुना कर लो, लगभग आप ये मानिए 6,500 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, है ना। तो ये 6,500 में मेंस के लिए 6500 सेलेक्ट होंगे। तो अब कट ऑफ की बात करें, कितना कट ऑफ अगर जाएगा, तो कट ऑफ के हिसाब से अगर देखिए अगर आप जनरल में हैं, है ना, अगेन मैं एक ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इससे 5-10 ऊपर तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो सकता है। अब 150 बार कट ऑफ तो नहीं जा सकती है ना। तो जो अभी तक लोगों ने बताया, मैंने इतना करा, इतना सही हुआ, उस हिसाब के एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इतना अगर आपका जनरल कैटेगरी में है 130 से 40 की रेंज में, प्लस 5 माइनस तो चलता ही है। और ओबीसी में आप जानते हैं जनरल का ओबीसी से मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है, ये जनरल से अक्सर ज़्यादा ही चले जाते हैं, तो इनकी भी रेंज यही मानिए आप 140 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की भी 135-40, है ना, 5 कम ज़्यादा कर सकते हो आप। एससी में 110 से 15 तक कट ऑफ रह सकती है, और एसटी में 100 से 110 रह सकती है, और फीमेल की 115 से 20। अगर आपके इस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आप तुरंत टाइम वेस्ट किए बिना मेंस की तरफ लग जाइए, क्योंकि मेंस में आप ये मानिए क्या चल रहा है, अगस्त शुरू हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो पीसीएस प्रीलिम्स के बाद लगभग आप ये मानिए नवंबर तक आपका पेपर हो सकता है ना, पूरी प्रोबेबिलिटी है नवंबर में ही एग्ज़ाम होने की, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और RO का मेंस जो है वो काफ़ी इन डेप्थ आएगा, आप मेंस के पेपर देखे होंगे, ऐसा ही पेपर तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो जीएस 120 नंबर की, 60 नंबर की हिंदी, 180 वही है। निबंध में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निबंध हिंदी में ही लिखने हैं 3 निबंध, तो हिंदी में मात्राओं की गलतियाँ ना हो। कन्वेंशनल हिंदी का 100 नंबर का पेपर है। तो पूरे मेंस का 400 नंबर की आपको प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा रहा है हमारा पेड ग्रुप। इसका मेंस का हमने चालू कर दिया 1 अगस्त से। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें एडमिशन लेके जितना दिया जाएगा बस उतना पढ़ना है, उतनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। निबंध को कैसे लिखना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पत्र लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्दावलियों को, शासकीय पत्र, अर्थशासकीय पत्र, सब कुछ आपको टू द पॉइंट सिखाया जाएगा। एक एक पॉइंट पे गाइड किया जाएगा, वीडियोस दिए जाएंगे, करंट अफेयर से लेके सब कुछ। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव को मेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं RO का जो नई वैकेंसी है 2025-26 के लिए, उसका भी हम पेड ग्रुप जल्दी मतलब 15-20 अगस्त से उसको भी शुरू करेंगे, क्योंकि वैकेंसी इसकी भी निश्चित ही है, आएगी वैकेंसी, है ना। तो वो शुरुआत से तैयारी का सिलेक्शन वाला ग्रुप इसका भी चलेगा। बाकी देखिए इस हिसाब के पेपर के लिए यूपीपीसीएस जो 12 अक्टूबर है, उसकी संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं अभी भी। SCS का सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करके। आपको देखिए इजी, मॉडरेट, टफ, हर तरह के पेपर के लिए तैयार होना है, तो सिर्फ और सिर्फ SCS को अगर आप फॉलो करेंगे, जितना टू द पॉइंट दिया जाएगा उतना आप पढ़ते हैं, तो हर तरह के पेपर के लिए आप तैयार हो, चाहे ईजी हो, मॉडरेट हो, टफ हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं पेपर हमेशा वन लाइनर हो, ज़रूरी नहीं पेपर हमेशा स्टेटमेंट वाला हो, ज़रूरी नहीं पेपर असर्शन रीजन वाला हो, ना। पेपर आयोग कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको अगर जॉब चाहिए एकदम अधिकारी वाली, तो आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनके अच्छे नंबर आए हैं वो बिना समय वेस्ट किए अपना मेंस की तरफ लग जाए। मेंस में भी अगेन जब भी उनका पेपर होगा 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स वो पढ़ें, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स देखा आपने काफ़ी 8 से 10 महीने का ही पूछा गया है। तो इसको करिए अच्छे से। बाकी मेंस की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए, आपको हम बेहतर तरीके से गाइड करेंगे।